ज़ोक फूड लाउंज लाया है आपके लिए विटामिन सी सीरीज़। इस विटामिन सी सीरीज़ में हम बनाएंगे विटामिन सी सीरम, सोप, पील पाउडर और उसके साथ ही हम तैयार करेंगे विटामिन सी टोनर। और ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं क्योंकि विटामिन सी के बहुत ज़्यादा हेल्थ स्किन बेनिफिट्स हैं। बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन सी शामिल किया जाता है। विटामिन सी और इस तरह के सीरम मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो हम इनको घर पर ही बहुत ही इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए मेन इंग्रेडिएंट है ऑरेंज पील्स यानी माल्टे के छिलके। माल्टे और ऑरेंजेस विटामिन सी का ख़जाना होते हैं, बहुत ज़्यादा विटामिन सी हमें इनसे मिलता है। तो हम इसके पील से ही ये तमाम चीज़ें तैयार करेंगे। हमें जो पील चाहिए हैं, छिलके चाहिए, वो सिर्फ ऊपर वाला ऑरेंज वाला पार्ट चाहिए, अंदर से जो वाइटिश एरिया होता है वो नहीं चाहिए। तो इसको उतारने के लिए हम 3 तरीके इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला तरीका है हम पीलर की हेल्प से ऑरेंज को पील कर लेंगे, जिससे सिर्फ ऊपर वाला ऑरेंज वाला पार्ट ही आएगा और नीचे जो वाइटिश एरिया है वो रिमूव हो जाएगा। विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी हेल्थ के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसके साथ साथ स्किन के लिए, स्किन को बूस्ट करता है, ग्लो लेकर आता है, वाइटनिंग एजेंट है। तो ये तमाम चीज़ें हमें नेचुरली होममेड तैयार करेंगे। दूसरा तरीका है हम ग्रेट कर दें। अगर हम ग्रेटर की हेल्प से पील्स को ऊपर से हल्का सा स्लाइटली सा ग्रेट करते चले जाएं, तो इससे भी हमें सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट ही मिलेगा, वाइटिश एरिया नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हम करके भी ये हासिल कर सकते हैं। और इसी से तमाम हम ऑरेंज के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसी को लेंगे और उसी से सिर्फ हमने अपनी तीनों प्रोडक्ट्स तैयार करनी है। इस तरीके से ये ग्रेटर से भी सेपरेट हो जाता है। और थर्ड जो तरीका है वो ये कि हम छिलकों को अच्छे तरीके से उतार लें, यानी पूरा उतार लें और उसके बाद चम्मच की मदद से, स्पून की हेल्प से हम अंदर से जो वाइट एरिया है वो रिमूव कर दें। बड़ी आसानी से ये अंदर से वाइट एरिया स्पून से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है और सिर्फ ऊपर वाला जो ऑरेंज हिस्सा है वही रहता है। तो और इसके अलावा हम इस बात का ख्याल रखेंगे क्योंकि हमने स्किन प्रोडक्ट्स बनानी है, तो इसमें कोई जर्म्स ना हो और डस्ट पार्टिकल्स ना हो, इससे फिर सीरम में और जो सोप बनाया फंगस लग जाएगी। तो हमारे छिलके अच्छे तरीके से धुले हुए और साफ़ होने चाहिए हैं। तो ये हमारे और ऑलमोस्ट 3 ऑरेंजेस के ये पील्स हमने सेपरेट कर लिए और ऑरेंज पार्ट को सेपरेट किया। अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन 1 गिलास के करीब शामिल किया और उसमें हमने जो छिलके अलग किए थे ये शामिल कर देंगे और बिल्कुल लो से फ्लेम पर हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इससे ये होगा कि छिलकों का जो विटामिन सी है वो एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाएगा। तो ये पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि विटामिन सी से भरपूर है। थोड़ी देर पकाएंगे और उससे ये भी होगा कि जो छिलके हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बॉयल भी आना शुरू हो जाएगा और ये छिलके सॉफ्ट भी हो जाएंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसलिए पकाएंगे कि एक्सट्रैक्ट अच्छे तरीके से निकल जाए। तो जब एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा तो उसके बाद हम साइड पर, चूँकि हमने सोप भी बनाना है, तो हम कोई भी सोप जो घर में इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, उसी सोप को ले लें और उसको छोटा सा काट लें या हम इसे क्रशर की मदद से क्रश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सोप ले लेंगे। इसके अलावा मार्केट में सोप बेस भी मिलती है, तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोप बिल्कुल बारीक बारीक होना चाहिए ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए उस एक्सट्रैक्ट के अंदर और बहुत ही अच्छा विटामिन सी रिच सोप तैयार हो जाएगा। तो ये हमने साथ ही कर लिया। सोप बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमने इससे 3 प्रोडक्ट्स बनानी है। हमने विटामिन सी का टोनर बनाना है, विटामिन सी सीरम बनाना है और सोप बनाना है। ये जो पानी सेपरेट हुआ पकाने पर, तकरीबन 10 मिनट के बाद जब हमने देखा तो पानी का कलर चेंज हो चुका था, ऑरेंज हो गया था। तो हम इसमें से कुछ स्पून सेपरेट कर लेंगे, यानी 5 से 6 चम्मच सेपरेट कर लेंगे। यही जो पानी है ये हमारा टोनर बन गया। तो ये बहुत ही अच्छा स्किन फ्रेंडली विटामिन सी टोनर है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें मार्केट से मिलता है, लेकिन हम इसे घर पर बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इस टोनर को हम किसी भी शीशे की बोतल में डाल के स्टोर कर लेंगे। ग्लास बोतल में डालेंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे और इससे ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई करें और छोड़ दें। टोनर बहुत ही ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और सॉफ्ट भी करता है। उसके साथ ही अब हमने ये जो पील्स को पकाया था वो पानी के साथ ही हम ग्राइंडर के जग में डाल देंगे और इसको एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे
और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा बारीक पीसेंगे ताकि जो मोटे मोटे से जो छिलकों के पल्प हैं वो ना आए। तो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सा हमने बैटर सा पेस्ट तैयार कर लिया है छिलकों का। गरम गरम करेंगे ताकि अच्छे तरीके से पिस जाए। इसके बाद हम इसमें से भी मज़ीद सेपरेट कर लेंगे थोड़ा सा और स्टेन कर लेंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट चाहिए है। तो हमने वो जो पेस्ट बनाया था उसको छान लेंगे और नीचे एक्सट्रैक्ट ले लेंगे। अब इस एक्सट्रैक्ट से हमने तैयार करना है विटामिन सी का सीरम। हम उसे क्रीम भी कह सकते हैं और सीरम भी कह सकते हैं। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड ही है, इसलिए हम इसे सीरम कह रहे हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्ट हमें मिल गया, इसके अंदर हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ें शामिल करेंगे और जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देती हैं। और बाकी जो पेस्ट था उसको हम दोबारा से पैन में शामिल कर देंगे। इससे हम बनाएंगे सोप। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा ऑन करेंगे और उसके बाद हमने जो सोप डाला था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। विटामिन सी सोप से अगर हम डेली फेस को वॉश करेंगे तो स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है और कलर भी फेयर हो जाता है। तो हमारे स्किन की जो टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाती है। और ये तमाम प्रोडक्ट्स हम इजीली ऑर्गेनिक तरीके से नेचुरल वे से अपने हाथों से घर पर अगर तैयार करें तो रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं। अब सोप बनाने के लिए हम मुसलसल चम्मच को चलाते जाएंगे ताकि सोप जो है वो ईजीली और जल्दी से मेल्ट हो जाए। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अदरवाइज़ इसके अंदर ये लम्प्स बन जाएंगे, सोप एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम सीरम बना लेते हैं। सीरम में जो हमने एक्सट्रैक्ट सेपरेट किया था, स्टेन किया था, उसके अंदर शामिल करेंगे एलोवेरा जेल। और ये हमने मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ किया है। इससे होता ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, ये प्रिजर्व रह सकता है। अगर हम घर वाला एलोवेरा यूज़ करेंगे तो वो 2 से 3 दिन के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उसमें फंगस लग जाती है। तो ज़रा इसीलिए हम इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए मार्केट वाला एलोवेरा जेल शामिल करेंगे। और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे विटामिन ई कैप्सूल। और ये 2 कैप्सूल हमने इसमें तोड़ के काट के यानी डाल दिए हैं। विटामिन ई भी बहुत ही ज़्यादा स्किन के लिए बेनिफिशियल है। इसके बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी शामिल किया जाता है। तो हम सी के साथ ई शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से स्मूथ सा एक मिक्सर सा बना लेंगे विटामिन ई का। और जो हमने एलोवेरा जेल डाला था एक्सट्रैक्ट के अंदर तो उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके जो जेल है उसके लम्प्स ना बीच में रहें। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली किस्म का स्किन फ्रेंडली सीरम तैयार हो जाएगा। और इसको भी हम स्टोर करेंगे किसी भी ग्लास कंटेनर में, किसी भी सीरम बोतल में डाल के हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और इसको भी हम 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अगर हम पानी ना लगे तो ये फंगस नहीं लगेगी। अगर इसमें पानी आ जाएगा तो इसमें फंगस लग जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल विटामिन सी घर पर ही हमने तैयार कर लिया। मार्केट में जो ब्रांड्स मिलते हैं विटामिन सी सीरम के वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम इसे बहुत ही कम और इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर घर पर तैयार कर सकते हैं और उसके वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसकी साथ ही दूसरी तरफ हमने सोप पकने के लिए रखा हुआ था और वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका हुआ है। अभी थोड़े से लम्प्स उसके अंदर बाकी हैं। अगर हम क्रश कर लेंगे, ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे सोप को तो फिर वो भी जल्दी से बन जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। सोप के जो बड़े बड़े लम्प्स हैं वो इसमें शामिल ना हो। तो एक्सट्रैक्ट के साथ जब सोप पक जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त से इसके रिजल्ट्स आएंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल 4 टेबल स्पून हमने शामिल किया मीठा सोडा। और उसके साथ हम शामिल करेंगे कोकोनट ऑयल 1 चम्मच। मीठा सोडा शामिल करने से ये होता है कि स्किन की जो डीप क्लिनजिंग है, अंदर तक जो पोर्स के अंदर डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं वो बाहर निकल आते हैं और स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है। और इसके साथ ही जो हमने कोकोनट ऑयल शामिल किया तो वो भी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करता है। कोकोनट ऑयल अगर ना हो तो आमंड ऑयल भी शामिल कर सकते हैं या कोई भी बेबी ऑयल डाल सकते हैं। इससे जो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज किस्म का सोप बनेगा, स्किन ड्राई नहीं होगी। इसके बाद हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। सोप चूँकि रेडी हो गया। मोल्ड हमने ये ग्लास का हमारे पास बोल था उसको हमने ग्रीस कर लिया था कोकोनट ऑयल के साथ ही। और उसके अंदर हमने ये सोप जो कि मेल्ट किया है वो डाल देंगे। और इसके बाद हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। और अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से जम जाएगा। तो ये सोप बिल्कुल जम चुका है और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और ये बहुत ही इजीली सेपरेट हो जाता है, इस मोल्ड को छोड़ देता है। एक सोप से हमने तकरीबन 4 सोप बार तैयार कर लिए और वो भी विटामिन सी वाले। तो ये विटामिन सी सोप हम डेली यूज़ करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से स्किन रिजल्ट्स और स्किन ब्यूटी रिजल्ट्स हम इससे ले सकते हैं।
विटामिन सी सोप के साथ ही हमने ऑरेंज पील पाउडर अक्सर मार्केट में मिलता है। ऑरेंज पील पाउडर भी इसी तरीके से छिलकों को ड्राई कर लिया और ग्राइंड कर लिया तो ये ऑरेंज पील पाउडर तैयार हो जाता है। ऑरेंज पील पाउडर को हम थोड़े से योगर्ट में मिक्स करके फेस मास्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उससे भी बहुत ही अच्छी स्किन ग्लो करती है। और ये हमने तैयार किया था, वो जो शुरू में पानी सेपरेट किया था, ये टोनर बन गया। और टोनर भी डायरेक्ट इस तरह से स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जिससे स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो ये तमाम विटामिन सी की जो प्रोडक्ट्स हैं हम घर पर नेचुरल तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट बिल्कुल उसी तरह से या हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे जो मार्केट से टोनर्स और सीरम्स वगैरह हमें मिलते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप इस रेसिपी को और इस रेमेडी को ज़रूर अपने लिए तैयार करें घर पर। सीरम हम ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, रात को सीरम लगाकर सो जाएं, दिन में टोनर से फेस को मॉइस्चराइज करें और डेली बेसिस पर जब मुंह को फेस वॉश करें तो हम सोप से वॉश करें। और इसी तरह से वीक में 2 to 3 टाइम्स अगर हम ऑरेंज पील पाउडर को दही में मिक्स करके लगाएंगे तो इन तमाम प्रोडक्ट से हमारी स्किन बहुत ही अच्छी ग्लोइंग और वाइटनिंग हो जाएगी। तो हमारी स्किन की जो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।